हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं जो कि टेट के रिगार्डिंग है। ठीक है ना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि भाई सभी टीचर्स को जो फर्स्ट टू एट क्लास के टीचर है उन सब टीचर्स को यहाँ पे टेट जो है वो कंपलसरी है। जिनकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची है उनको सबको यहाँ पे जो सीटेट है या टेट है वो कंपलसरी है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे उसके बाद सारे कंट्री में आप देख सकते हैं कि भाई अलग अलग स्टेट से यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि भाई जो टीचर्स यहाँ पे 2010 में लगे हुए आरटी एक्ट से पहले लगे हुए तो ऐसे लोगों को अ, इस टेट से मतलब छुटकारा चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 2010 से पहले तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की सीटेट या टेट करके एग्जाम नहीं थी। तो इसी के कारण यहाँ पे अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है अलग अलग स्टेट से क्या हो रहा है कि भाई याचिकाएं दाखिल की जा रही है। तो इसी में कुछ स्टेट ने पहले से ही याचिका दाखिल की है। तो हम फिलहाल टीईटी पुनर्याचिका के ऊपर कुछ राज्यों की स्थिति जो है वो देखते हैं कि भाई उन राज्यों ने क्या क्या एक्शन लिया है। इससे पहले भी हमने एक दो वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है कि भाई यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने भी कहा है शिक्षा विभाग को कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ क्या करिए, एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कीजिए। तो देखते हैं हम कौन से स्टेट ने यहाँ पे कदम उठाए सीटेट के अगेंस्ट या तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र। देखिए, शिक्षक संघों ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का आग्रह किया। शिक्षक संघ जो है महाराष्ट्र के उन्होंने राज्य सरकार को कहा कि भाई आप ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके लिए आप एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कीजिए, उसके लिए उन्होंने आग्रह किया। तो शिक्षा राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि भाई याचिका जल्दी ही दाखिल की जाएगी और शिक्षक आंदोलन फिलहाल यहाँ पे स्थगित कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद देखिए टीएटी ने कि फैसले के खिलाफ अधिकारी और शिक्षक संघों ने याचिका दाखिल की। लगभग 1.86 लाख शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। तो देखिए जो टीएटी अनिवार्यता का जो डिसीजन लिया है अधिकारियों ने, तो इसके लिए शिक्षक संघों ने यहाँ पे याचिका दाखिल की है। इसके कारण 1.86 लाख टीचर जो है प्रभावित होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड धामी सरकार ने निर्णय लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। लगभग इसे 18,000 टीचर यहाँ पे लाभान्वित होंगे। देखिए उत्तराखंड जो स्टेट है छोटा है तो यहाँ पे जो टीचर्स की संख्या है वो थोड़ा कम है। 18,000 टीचर्स यहाँ पे बताया गया है। तो फर्स्ट टू एट को पढ़ाने वाले टीचर्स की ही यहाँ पे बात है जिनको टेट जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए धामी सरकार के बाद देखिए तमिलनाडु सरकार ने तो याचिका दाखिल ही कर दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह तर्क दिया कि टीईटी अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होनी चाहिए जो पहले से सेवा में है। मैंने अभी बताया कि भाई 2010 से पहले या जो पहले टीचर लगे हुए उन लोगों को यहाँ पे टेट कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आरटी नहीं था। राइट टू एजुकेशन का जो रूल था वो वहाँ पे नहीं था, इसीलिए वो यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही बात है। उसके बाद देखिए बिहार वरिष्ठ शिक्षक फैसले से प्रभावित राज्य सरकार ने भी समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना ने भी क्या किया है, इस जो डिसीजन है उसके खिलाफ यहाँ पे समीक्षा शुरू कर दी। बिहार बिहार राज्य सरकार ने स्टेट टीईटी आयोजित करने का आग्रह किया ताकि टीईटी अनिवार्यता के कारण शिक्षक नौकरी से बाहर ना हो। बिहार ने भी यहाँ पे देखिए टीईटी एग्जाम को आयोजित करने की घोषणा की कि भाई जल्दी से जल्दी जो टीचर है वो क्या करे, एग्जाम दे पाए। ठीक है, तो ये भी है कुछ स्टेट एग्जाम ले रहे हैं टेट के, वैसे कि महाराष्ट्र में भी टेट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। महाराष्ट्र में भी टेट के एग्जाम के लिए भाई फॉर्म भरना शुरू है, तो ये भी चल रहा है। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ AIPTF और अन्य शिक्षक संगठन दिल्ली में बैठक कर संयुक्त पुनर्विचार याचिका की योजना बना रहे। तो ऑल इंडिया लेवल पर भी इसके खिलाफ क्या हो रहा है, एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई किसने यहाँ पे याचिका दाखिल की है। महाराष्ट्र में टीईटी पुनर्विचार याचिका स्थिति देखिए अक्टूबर 2025 में इसकी सुनवाई होगी। तो याचिका दाखिल कब की है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ AIPTF ने 25 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की है। यह याचिका महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में है और इसमें टीईटी अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 सितंबर 2025 को यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दाखिल की है
और उसका जो सुनवाई होगी वो अक्टूबर 2025 में होने वाली है। देखिए, सुनवाई की तारीख यहाँ पे बताई गई थी कि भैया एक सुनवाई हो भी गई है। याचिका की सुनवाई 16 सितंबर 2025 को हुई थी और नेक्स्ट डेट उसको दी गई है अक्टूबर 2025 में। वो हालांकि अभी फिक्स नहीं है कौन सी डेट है। शायद सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि भाई सभी जो याचिकाएं आ रही है रिव्यू पिटिशन, वो सब एक साथ क्लब करके सबका एक साथ डिसीजन दे और सभी जो टीचर्स है उनको भी एक राहत मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बात बहुत अच्छी होगी सभी टीचर्स के लिए। तो ऐसा मेरे ख्याल से होना चाहिए। और आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए। और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए और न्यूज़ के लिए आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे इस चैनल पे EMRS और सीटेट KVS और एनवीएस के लिए यहाँ पे MCQ सीरीज यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है इस चैनल पे। तो आप लोग उस सीरीज को भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जाने से वीडियो को देखकर सब लोग शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।